देखिए ये क्वेश्चन हमने घर के लिए दिया था, एग्जाम्पल नंबर 3। अगर किसी का ना लगा हो तो पूछ लीजिए, हम बता दें। किसी का ना लगा हो तो पूछ लीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात करना है और फिर इनका एलसीएम भी ज्ञात करो। किसको बताना है? किसी को बताना है? सबका लग गया? सबका लग गया? चलो फिर ठीक है, चलो फिर ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास में लिखते हैं एक क्वेश्चन, काफी आसान है और इससे पहले कुछ जानकारी लेंगे फिर क्वेश्चन को करेंगे। पहले प्रश्न पढ़ते हैं कि प्रश्न में कह क्या रहा है ना। प्रश्न में कह रहा है संख्याओं x की पावर 4 की पावर n पर विचार कीजिए, जहां n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई भी ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होता है। यानी कि प्रश्न में कह रहा है कि भैया 4 है और 4 की पावर n लगी हुई है। n का मतलब क्या है? n का मतलब नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होती हैं? 1 2 3 4, ये प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो 4 की पावर 1 भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है और कोई भी नंबर हो सकता है। और कह रहा जब हम 4 को ओपन करेंगे, यानी 4 की पावर जब लगी होगी और उसको हम ओपन करेंगे तो क्या हमको कभी भी 0 प्राप्त हो सकता है? तो एक बात बताओ, क्या 4 के गुणनखंड अगर हम करें, 4 के अगर हम टुकड़े करें तो क्या हमको क्या मिलेगा? 4 के अभाज्य गुणनखंड करो, 2 गुणे 2, ठीक है ना। और जरा हमको ये बता दो कि 0 कब मिलेगा? 0 तभी मिलेगा जब कोई सम संख्या हो और 5 हो। 0 तब मिलता है जब 5 और सम संख्या हो। ना मानो तो गुणा करके देख लो। कोई भी मन में सम संख्या लो, कोई भी ले लो, जादू देखो। ले लिया? बताओ। 9 सम संख्या है? अच्छा सुन रही हो? मन में सम संख्या ले ली और उस सम संख्या की 5 से गुणा कर दो। कर ली? देखो इकाई के स्थान पर 0 मिला होगा। अगर 4 लिया होगा तो 4 पंचे, देखो इकाई के स्थान पर 0 मिला। जादू है ये मत तेरे। अगर तुमने 8 लिया होगा तो 8 पन 40। समझ पाए? यानी कोई भी आप सम संख्या लेंगे और उसमें 5 से गुणा करेंगे तो वो तुमको क्या देगा? इकाई के स्थान पर 0 देगा। क्या आई बात समझ में? यही कहानी यहां पर चल रही है इस प्रश्न में, यही कहानी इस प्रश्न में चल रही है। तो कैसे दूर करेंगे उस प्रश्न में, कैसे इस समस्या को दूर करेंगे? तो क्या लिखेंगे? देखिए अब इसका हल कैसे लिखा जाएगा ये समझ लीजिए। हल लिखेंगे 4 के अभाज्य गुणनखंड, 4 के अभाज्य गुणनखंड। अभी लिखो नहीं, समझ लो। गुणनखंड करने पर 2 गुणे 2 प्राप्त होता है। नई लाइन से, जबकि शून्य का निर्माण तभी होता है जब अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के क्या प्राप्त हों? जोड़े प्राप्त हों। 2 और 5 के जोड़े प्राप्त हों।
परंतु यहां पर 2 और 5 के एक भी जोड़े प्राप्त नहीं हुए हैं। परंतु यहां 2 और 5 के एक भी जोड़े प्राप्त नहीं हुए हैं। अतः क्या लिखोगे? अतः जगह बना लेना थोड़ी सी। अतः 4 की पावर n कभी भी शून्य नहीं देगा। क्या आई बात समझ में? नोट कर लीजिए, थ्योरी लिखनी है पूरी और थ्योरी याद कर लीजिए। कुछ भी नंबर आए, जैसे पेपर में क्या आ सकता है, 4 की पावर n, हो सकता है पेपर में 6 की पावर n आ जाए, समझ गए? तब भी आपको ऐसे ही करना है, लिख दीजिए, तेज लिखना है इसको। तुम्हारी बिटिया 3 बजे डांस क्लास होगी? हाँ। अच्छा, नींद आ जाती थी बिना डांस के? आती तो नहीं थी, लेकिन सोना पड़ता। अच्छा, तो वो तो डांस कर लेती हो? कल कहाँ थी? सर मेरे घर में होली नहीं आई। कल? सर होली खत्म हो गई? नहीं सर, चल रही है? अब तो ईद आने वाली है। क्या बनवा कर रहे हो भैया? क्या खाएंगे? हम छोला खाएंगे, छोला, नींबू छोला। नींबू छोला जो भी सीमेंट में डाला है। कब 7 को आना है? नहीं, 7 को कहाँ से थे? 11-12 को आना है। 12 को। कल नहीं है 12। चलो आएंगे, बता देना जब आना हो। दोनों दिन तो नहीं आना है? हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या लिखा हुआ है? 65 और 117 के HCF को 65m माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है। HCF को 65m माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया। m का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही अभाज्य गुणनखंड विधि के प्रयोग से 65 और 117 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। कई चीजें उसने पूछी हैं, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, 65 और 117 के अभाज्य गुणनखंड ले लेते हैं, क्योंकि ऊपर मासा की बात कर रहा है। ऊपर किसकी बात कर रहा है? एचसीएफ की, और नीचे किसकी बात कर रहा है? एलसीएम की। तो हम एचसीएफ निकाल लेते हैं और फिर एलसीएम ही बाद में निकाल लेंगे, समझ गए ना? तो क्या करेंगे, बहुत ध्यान सुनना। 65 के अभाज्य
गुणनखंड, 65 के अभाज्य गुणनखंड। तो 65 के अभाज्य गुणनखंड कौन से बनेंगे? 13 पचे 65, 13 पचे 65, 13 गुणे 5, और तो टुकड़े हो नहीं रहे। और फिर 117 के अभाज्य गुणनखंड। तो 13 नेमा 117 होता है, 13 नेमा 117, 13 गुणे 3 गुणे 3, 13 निकाल लिया, फिर 3 निकाल लिया, फिर 3 निकाल लिया, 13 नेमा और 9 को 3 3 लिख दिया, कर लिया। HCF क्या लिखोगे? HCF में क्या लिखते हैं बेटा? HCF में कल बताया था कॉमन। HCF में क्या लेते हैं? कॉमन। तो कॉमन यहाँ कितना है? 13। तो HCF हमारा आ गया 13। अब LCM बता दो तुरंत ही, LCM भी बता दो, LCM बता दो। पहले कॉमन फिर बचा कुचा, 3 गुणे 3 गुणे 5, तो 13 नेमा 117 ये हो गया, और 5 और, तो 5 सत्ते 35, हासिल लगा 3, 5 कम 5, 5 3 8, 5 कम 5, 585 आ गया। LCM कितना आ गया? HCF कितना आ गया? 13। लेकिन प्रश्न में केवल HCF और LCM नहीं पूछ रहा, उसने कहा कि M का मान ज्ञात करो, M का मान ज्ञात करो। कैसे ज्ञात करोगे? लिखोगे प्रश्नानुसार। किसके अनुसार? प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार। हम कह रहे हैं HCF 13 है, और प्रश्न में कितना कह रहा है? 65M माइनस 117 है। तो प्रश्नानुसार 65M माइनस 117, प्रश्नानुसार मासा कितना कह रहा है? HCF को 65M माइनस 117 के रूप में लिखा जा रहा है। तो हमने कहा कि 65M माइनस 117 क्या है? मासा है। और हमारा मासा कितना है? 13। क्या उनकी बात और हमारी बात दोनों बराबर होगी, हाँ या ना? यस सर। प्रश्नानुसार मासा बराबर मासा लिख दिया। हमारा मासा 13 आया था, और प्रश्न में मासा को क्या लिख रहा था? 65M माइनस 117। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? क्या ये नहीं लगता कि माइनस का 117 उधर चला जाएगा? बिल्कुल लगता है। तो 65M बचेगा, 13 ऐसे ही, और प्लस का 117, 65 ऐसे ही, और 13 और 117 जुड़ जाएगा, कितना बन जाएगा? 130। तो बताओ M का मान कितना आ जाएगा? 130 बटे 65। तो 65 2 बार, तो M का मान कितना आ गया? 2। लो बेटा, लग गया क्वेश्चन। बताओ क्या समझ में आया? और भैया इंपॉर्टेंट डाल लेना। देख रहे रन, ओरिजिनल हो गए डुप्लीकेट। बहुत दिन बाद याद आई गणित की, हमारी दोनों की। हाँ, हमारी जरूर याद आई। हमारी याद होते फ़ोन कर लेते हैं। हटा दें?
तुम लोगों ने पुरानी बुक के भी जुगाड़ नहीं कर पाई अभी तक। 9 नहीं ले पा रहे, पुरानी ले लो, कोई पर मांग लो। लिख चुके? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। क्या कह रहा देखो, कह रहा है दिया है, क्या दिया है? मासा कितना दिया है? 99,153 99,153 का मासा कितना दिया गया है? 9। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब समझ पाए? नहीं समझ पाए? इसका मतलब है कि 99 और 153 दो संख्याएं हैं। 99 और 153 दो संख्याएं हैं जिनका मासा 9 है, जिनका मासा 9 है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? तो लासा है, यानी लासा ज्ञात करना है। किसका लासा? इन्हीं दोनों संख्याओं का। कौन सी दोनों संख्याएं? 99 और 153। कितना सिंपल, देखना देखना देखना, हल करने जा रहे हैं। क्या हम ये कह दें कि पहली संख्या, पहली फर्स्ट संख्या है ना, फर्स्ट संख्या लिख दें। फर्स्ट संख्या कितनी कह दें? 99 कह दें। और सेकंड संख्या, सेकंड संख्या 153 कह दें। और मासा SCF कह दें। मासा को क्या कहते हैं? SCF। इंग्लिश में SCF और हिंदी में मासा। और मासा को कभी मासा पा भी बोल देते हैं, समझ गए ना? लासा पा, मासा पा। तो उसमें कंफ्यूज मत होना, समझ जाना। उसका थोड़ा गीत गाने का मन होगा, इसलिए उसने ऐसा लिख दिया। SCF चाहिए, ठीक है? तो SCF का फॉर्मूला कल लिखवाया था, लिखवाया था? क्या लिखवाया था? LCM चाहिए, तो LCM बराबर LCM है ना, SCF LCM लिखते हैं। LCM तो LCM ज्ञात करना है। LCM का फॉर्मूला क्या होता है? LCM बराबर पहली संख्या, फर्स्ट संख्या, रुको तो पहले लिख लें दो, गुणे सेकंड संख्या यानी दूसरी संख्या बटे मासा। जब लासा ज्ञात करेंगे तो बटे में मासा जाएगा, और जब मासा ज्ञात करेंगे तो बटे में लासा जाएगा। अच्छा, तो फिर बताओ फर्स्ट संख्या है कितनी? 99। फिर बताओ सेकंड संख्या कितनी है? 153। और मासा कितना है? मासा है 9। 9 से कै बार कटेगा? 11 बार। 11 से गुणा कर दीजिए। 11 तिया 33, हासिल लगा 3। 11 पचे 55, 3 58, हासिल लगा 5। 11 कम 11, 11 5 16। तो जो LCM है उन दोनों संख्याओं का वो 1683 है। आई बात समझ में? किससे लगा दिया क्वेश्चन? फॉर्मूले से। समझ में आ गया? नोट कर लो, फॉर्मूला याद होना चाहिए सबको। अभी सुनेंगे। भैया तुमको समझ में आ रहा है सब कुछ? ठीक, पूछ लेना जो ना समझ में आए।
कहाँ जा रहे हो? स्टूल लेके बिटिया कहाँ जा रही हो? अच्छा, भूख लगी? हाँ, ये ऑप्शन है, ऑप्शन पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा सही है। बहुविकल्पी प्रश्न था। ए ना जाइयो अंगूर वाली बगिया, अंगूर आएगा पूरो का कुछ गलत कही तुमने? ऐसे गाना आता ना? सुना नहीं है तुमने? नहीं सुनो दिल में बिटिया अभी का तो गाना ही यही है। तुमने नहीं सुना? जब तुम्हारे गुरुजी, डांस वाले गुरुजी जब वहां बजाएंगे क्लासरूम में तुम्हारे डांस वाले, तब तुम सुनोगे। अच्छा देखिए क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित गुणनखंड वृक्ष, हमें अंगूर लग रहा, चलो उनके वृक्ष कह रहे, वृक्ष मान ले, वहां वृक्ष को पूर्ण कीजिए और एक्स वाई जेड के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कहां क्या लिखा हुआ है? ये रहा एक्स, ये ज्ञात करना है, ये वाई है, ये ज्ञात करना है, और ये है जेड, ये ज्ञात करना है। एक बात याद कर लीजिए, अंगूर में सबसे पहले अंगूर कहां से तोड़ोगे? नीचे वाला। सबसे पहले जेड ही मिलेगा। सबसे पहले क्या मिलेगा? अगर तुमने एक्स या वाई खोजा तो नीचे वाला कोई और ले गो तुम्हें कुछ नहीं मिलना, समझ गए? इसलिए सबसे पहले आपको क्या निकालना है? जेड। अब ये जेड मिलेगा कैसे? जेड मिलेगा कैसे? इस जेड को प्राप्त करने के लिए, इस जेड को प्राप्त करने के लिए क्या हम ये नहीं कह सकते 7 और जेड का गुणनफल 371 लिखा हुआ है? जब ये देखो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब जानते हो, 371 के 2 टुकड़े किए गए हैं, एक टुकड़ा 7 बना और एक टुकड़ा जेड बना, समझ गए? तो जब 2 टुकड़े करे गए हैं, 7 और जेड बना है, तो इसका मतलब है कि 7 और जेड की अगर हम गुणा कर दें तो 371 मिलेगा। हाँ या ना? क्या इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है, अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे कि 7 गुणे जेड बराबर 371, तो जेड बराबर 371 बटे 7। 7 से कट रहा होगा, 7 बचे बचा 2, 21 7 तो जेड का मान आ गया 53 जिसको बोलते हो तुम लोग, है ना? बोलो, एक आंसर क्लियर है। दूसरा आंसर प्राप्त करने के लिए कहां चलेंगे? जब ऊपर चलेंगे तो y मिला, x नहीं मिलेगा। पहले y प्राप्त कर पाओगे तभी x निकाल पाओगे। तो y के 2 टुकड़े हुए, एक 3 का और एक 1855 का। तो क्या हम ये नहीं लिख सकते कि 3 और 1855 की गुणा अगर हम कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा? y मिलेगा। समझ गए? तो अब यहाँ पर बटे में तो भेजना नहीं, गुणा करनी है। 3 पचे 15 हासिल लगा, 1 3 पचे 15 1 16 हासिल लगा, 3 अठे 24 24 और 1 25 24 1 25 हासिल लगा, 2 3 कम 3 3 2 5। तो y का मान कितना आ गया? 55 65। बोलो, क्या y का मान सबको समझ में आ गया? तो y का मान आ गया 55 65। अब x पर चलेंगे तो x कैसे मिलेगा? x का एक टुकड़ा ये हुआ है, एक टुकड़ा y हुआ है। फिर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 2 गुणे y बराबर x, ये तो लिखेंगे। 2 और y की गुणा करेंगे तभी तो x मिलेगा, और x निकालना है और y का मान निकाले बैठे हो। तो 2 गुणे y की जगह 55 65 बराबर 2 पंचे हासिल लगा, 2 छंग 12 1 हासिल लगा, 2 पंचे 10 1 हासिल लगा, 2 पंचे 10 1। बड़ी मजा आएगी तुम्हें। ऐसे 19 को जो भाई तो 19 का पूछेंगे तुम लोगों से। हाँ 19 पचे जो इनसे पूछो, लड़की से पूछा था, बिटिया से। चलो लिख लो, समझ में आ गया?
चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन दे दिया है। क्यों कठिन दिया है? क्योंकि यहाँ जो नंबर है ना वो बड़े बड़े हैं। जब अभाज्य गुणनखंड करोगे तो थोड़ी सी समस्या रहेगी। चलो भैया कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, करेंगे। क्या कह रहा है? पहले तो एग्जाम्पल नंबर 8 है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 2520 और 10 530 का एलसीएम ज्ञात करना है। समझ गए? तो सबसे पहले यहाँ ओरल तो गुणनखंड कर नहीं पाएंगे तो लिख कर लो। कैसे करोगे? ये रहा 2520, इसको काट लो भैया। छोटे छोटे नंबरों से काटा जाता है। 2 एक कम, बोलो नहीं, सुनते रहो, है ना। 2 एक कम 2, ये कट गया। 2 दूनी 4, ये कट गया। 12 2 छंग 12 और ये 0 देखे रहना, ठीक है। 2 छंग 12, 2 तियां 6 और ये हो गया 0। फिर 2 से काट लो। 2 तियां 6, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10। अब ये कट रहा है 2 से तो कट नहीं रहा, 3 से कट रहा है। 3 एक कम 3, ना जाने का 0, तिपच 15। फिर 3 से कट रहा है। 3 तियां 9, तिपच 15। अब ये 5 से कट रहा है। 5 7 35 और 7 एक कम 7। क्लियर हुआ? ऐसे ही ये नंबर लिख लेंगे। 10 530। 2 से काटेंगे। 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 पंचे 10। 2 से तो कट गया, लेकिन अब नंबर हमको नहीं मिल पा रहा है। तो अब नंबर 3 से चेक करो पहले। 5 2 7, 7 6 13, 13 5 18। 3 से कट रहा है तो 3 एक कम 3, बचा कितना? 2 22। 3 सते 21, बचा 1 16। 3 पचे 15 और 3 पचे 15। फिर से 3 से कट रहा है। 3 पचे 15, 17 है, 15 हो गया। बचा कितना? 2 25। 3 अठे 3 पचे 15। फिर 3 से कट रहा है। 3 एक कम 3, ये हो गया 28 और 3 नेम 27। बचा 1, 3 पचे 15। 3 से फिर कट रहा है। 3 18, 3 पचे 15। अब 5 से कट रहा है। कितनी बार? 13 बार। और फिर ये 1 बार कट रहा है। एलसीएम पूछ रहा है कि एचसीएफ पूछ रहा है? किताब में देखो, एलसीएम पूछ रहा है। ठीक है, तो एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो क्या ज्ञात करेंगे? एलसीएम। सबसे पहले ये 2 और ये 2 कॉमन मिल गया। एलसीएम में पहले क्या लिखा जाता है? कॉमन। फिर ये 3 कॉमन मिल गया। ये 3 कॉमन मिल गया। और ये 5 कॉमन मिल गया। मिल गया कॉमन। और कुछ कॉमन है? नहीं, और तो कुछ कॉमन है नहीं। तो जब कॉमन है नहीं तो यहाँ बचा 2 2 7। क्या बचा? 2 बचा, फिर 2 बचा और 7 बचा। पहले कॉमन लिख लेते हैं, फिर बचा कुचा। और मासा में सिर्फ कॉमन लिख लेते हैं। लासा में पहले कॉमन फिर बचा कुचा। क्या बचा यहाँ? 3 3 13। 3 3 और 13। आगे का काम 13। समझ गए? तो ये हो गया HW। गुणा कर लोगे कि नहीं कर पाओगे? कि गुणा भी सिखानी पड़ेगी? लिख लो। समझ में आ गया?
लिखो, क्यों बैठे हो? कर लोगे? सूर्य तुम्हारे भैया आ गए क्या? वहाँ काहे नहीं रुके? अच्छा नहीं लगा। क्या तो अच्छा लगने लगे गए थे? चलें अगले क्वेश्चन पर। एग्जाम्पल नंबर 9 समझना बहुत ध्यान से। क्या कह रहा है? नया है, आज से पहले तुमने कभी नहीं देखा था ऐसा क्वेश्चन, आज तुम पहली बार देख रहे हो। ठीक है, हाथ मत जोड़ो। हाथ क्यों जोड़ो? तुम लोग तो जोड़ रहे हो हाथ, ऐसे ऐसे करके प्रणाम कर रहे हो। पहली बार देखा है, भगवान तुर्को हैं, अभी सीख जाओगे। तुम क्या कर रहे हो? अरे जो देखो पहले इंगे। एक प्रातःकालीन सैर के समय, प्रातःकालीन जानते हो? सुबह सुबह 6 बजे तुम सोते हो अच्छी नींद आती है, उस समय कोई व्यक्ति सैर कर रहा है। सैर के समय 3 व्यक्ति, और एक नहीं 3 व्यक्ति, और वो भी एक साथ किसी स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं। वारे पुष्पेंद्र, क्या लिखते हो? किसी स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तथा उसके बाद यही ना, उसके बाद फिर यहां से चालू है, तथा उनके कदमों के माप क्रमशः 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर है। यानी जो पहला व्यक्ति है वो कितने सेंटीमीटर का कदम रख रहा है? 40 सेंटीमीटर का। और जो दूसरा व्यक्ति है वो 42 सेंटीमीटर का कदम रख रहा है, और जो तीसरा है वो 45 सेंटीमीटर का कदम रख रहा है। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, इनमें से प्रत्येक कितनी न्यूनतम दूरी चले कि वह इस दूरी को पूर्ण कदमों में तय कर ले। पूरे कदमों में तय कर ले, पूरे कदमों में तय कर ले, वह न्यूनतम दूरी बतानी है। यहां पर एक क्वेश्चन में शब्द है न्यूनतम। क्या? अगर न्यूनतम की जगह अधिकतम होता, ये समझने का तरीका है। वैसे तो कुछ और है, लेकिन बच्चे समझ नहीं पाते। बच्चों के लिए यही तरीका बेस्ट है जो हम बता रहे हैं कि न्यूनतम लिखा हुआ है, अगर न्यूनतम कह दे तो लासा, और अगर अधिकतम कह दे मासा। तो क्वेश्चन लासा का है कि मासा का? लासा। किसकी वजह से पता चला? न्यूनतम। समझ गए? लासा का मतलब ही होता है लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम छोटा, न्यूनतम। और मासा का मतलब क्या होता है? मासा का महत्तम समापवर्तक। महत्तम मतलब बड़ा से बड़ा, मैक्सिमम, उसको बोलते हैं महत्तम। समझ गए? तो ये क्वेश्चन काहे का है? लासा का है। तो वो न्यूनतम दूरी पता करनी है, तो न्यूनतम दूरी क्या लिखोगे? न्यूनतम दूरी। न्यूनतम दूरी कैसे पता चलेगी? न्यूनतम दूरी बराबर 40, 42, 45 का क्या ले लोगे? लासा। समझ गए? लासा ले लीजिए। लासा लेने के कई तरीके, चाहे अभाज्य गुणनखंड से लगा लो और चाहे वैसे लगा लो टुकड़े बनाकर, क्योंकि प्रश्न में तो कुछ कहा नहीं है, तो टुकड़े बना के कर लो, है ना। उधर लगाते चल के, पता नहीं जगह है भी नहीं। हाँ, 40, 42, 45, 40, 42 और
तो किससे कट रहा है? 2 से। कै बार? 20 बार, 21 बार, 45 यूं ही, फिर 3 से 2 से ही कट रहा अभी। 2 से 10, 21, 45, फिर 2 से कट रहा है 5, 21, 45, 3 से कट रहा है 5, ऐसे 3 सत्ते 21 और 15, फिर 3 से कट रहा है 5, 7 और 3 पचे 5 से कट रहा है 1, 7, 1, 7 से कट रहा है। नहीं समझ पाए तो लासा कितना आ गया? इसका लासा आ गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। समझ गए? गुणा करना तुम्हारा काम और आंसर आ जाएगा। अतः व न्यूनतम दूरी लिख देना। समझ में आया सभी को? तो अगर प्रश्न में न्यूनतम कहे तो लासा, छोटी से छोटी कहे तो लासा, महत्तम कहे तो मासा, अधिकतम कहे तो मासा, बड़ी से बड़ी संख्या कहे तो मासा। क्या आई बात समझ में? नोट कर लीजिए, आज इतना ही, बाकी कल। किसी का कोई डाउट हो तो पूछ लो। आज की क्लास का तैयार करते रहना, शनिवार को टेस्ट रहता है। जानकारी है तुम लोगों को, बूढ़े हो गए हो पढ़ते पढ़ते, मतलब बड़े हो गए हो।